दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, और अपने दर्शकों के लिए भी बता दूं और बाकी पैनलिस्ट के लिए भी बता दूं कि YouTube पर न्यूज़ 24 सबसे आगे है दर्शकों के मामले में, क्योंकि शुरुआत से ही सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे न्यूज़ 24 पर ही आप देख रहे हैं। आज रिजल्ट्स के दिन, नतीजों के दिन, और आप जानते ही हैं चुनाव मतलब न्यूज़ 24। राजीव रंजन, राजीव जरा मुझे बताइए एक बार फिर से, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का ये जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का आंकड़ा है, ये बताइए जरा क्या कह रहा है, क्योंकि जो ऊपर हमारा ये आंकड़ा है रुझानों का 46 कांग्रेस पार्टी, 38 बीजेपी, इसमें बीजेपी गैप को कम करती हुई दिख रही है। और अगर इसमें अदर्स 5 जोड़ लीजिए, आईएनएलडी बीजेपी के आंकड़े में जोड़ लीजिए, तो ये आंकड़ा भी लगभग उतना ही हो जाता है, 46 और 44। टफ फाइट इन आंकड़ों। आगे थी, फिर 50-50 हुआ। क्या लगता है कि क्या ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, अभी जाके कुछ इट इज टू अर्ली। देखो, इट इज टू अर्ली। राउंड्स होते हैं, हमको मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट का कब काउंटिंग होनी है, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो इसको आप इतना ज़्यादा मत समझिए कि सेंसेक्स की तरह अप एंड डाउन। ये है, काउंटिंग का एक दौर होता है, हर इलेक्शन में होता है। लेकिन आश्वस्त हैं हम, कांग्रेस सरकार बनाएगी। 10 बज रहा है, कितनी देर और रुक जाए आपके हिसाब से? देखो, अभी शायद तीसरा चौथा राउंड है, तो 10 एक और होंगे कम से कम। उम्मीद नहीं, विश्वास है। और मुख्यमंत्री का मेरे साथ कुमारी सैलजा है, कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता मैम। और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा आप अपनी स्क्रीन पर अब देख रहे हैं, 40-43, कांग्रेस 43, बीजेपी 40। यह आंकड़ा कैसे पलट गया? शिवम त्यागी देखिए, पानी तो जरूर पी रहे हैं, लेकिन उनके मन में आज लड्डू फूट रहे होंगे। लड्डू, जलेबी मुद्दा था, लेकिन लड्डू फूट रहे होंगे शिवम त्यागी के मन में, क्योंकि आंकड़ा देखिए कैसे बदल रहा है। बीजेपी 40 पे आ गई है, कांग्रेस पार्टी 43 पर है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट का आंकड़ा है वो कह रहा है बीजेपी 43 पर है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी 43 पर है और कांग्रेस पार्टी 34 पर है। राजीव, जरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के आंकड़े को एनालाइज करिए और बताइए कितना फर्क क्यों आ रहा है। देखिए, जो हमारा शुरू में आप दिखा रहे थे पोस्टल बैलेट के वक्त या शुरुआती रुझान जिस तरीके का आ रहा था, इलेक्शन कमीशन का भी उसी तरह का शुरुआती रुझान है। और बिल्कुल सही बात है कि 11 बजे के पहले कोई स्थिति क्लियर नहीं होती। मैं आपको सिर्फ 2 बातें ये कह रहा हूं कि सीटों के लिहाज के हिसाब से तो आप ये देख रहे हैं, लेकिन वोट परसेंटेज भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बीजेपी से 4% कांग्रेस की ज्यादा अभी भी दिखाई दे रहा है कि 4% वोट बीजेपी है 37.53, 37.53%, 41 के आसपास और कांग्रेस है 41.24। हाँ, 41%, 5% के आसपास का 4% के आसपास का डिफरेंस है। और जो एग्जिट पोल में आया वो भी 6% का डिफरेंस है। एग्जिट पोल ने भी ज्यादातर 35, 36, 37 ये बीजेपी के लिए दिया और 42, 43 कांग्रेस के लिए दिया। तो 1% का इधर उधर अगर वोटिंग परसेंट शेयर की बात आप करेंगे तो अभी 1% का इधर उधर दिखाई दे रहा है, कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो आप अभी देख रहे हैं, ये बिल्कुल शुरुआती, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और शुरू से जो पोस्टल बैलेट का था वो जम्मू कश्मीर का भी एकदम शुरुआती है। शुरुआती दौर में आपको एक समय जम्मू कश्मीर में हमारे ही आंकड़े में बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी, हम ही दिखा रहे थे, लेकिन अब जम्मू आप 30-35 के ऊपर बीजेपी जा रही थी। धीरे धीरे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा जा रही है। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो जो हम दिखा रहे हैं उससे भी ज्यादा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं, 41 सीटें दे रहे हैं, और आईएनसी को 8, जो कि हम 11 है, और बीजेपी को 22 हम दिखा रहे हैं, और 23 इलेक्शन कमीशन में। यानी मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर का अगर आप शुरुआती ट्रेंड देखें और हमारा अभी तक का ट्रेंड देखें तो सही जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का शुरुआती हरियाणा का देखें, पोल